मटर मटर इस समय बहुत आ रही है और अक्सर हम करते क्या है, मटर को तो हम यूज करते हैं और छिक्कल उनके हम फेंक देते हैं। तो हम मटर को यूज ना करके आज छिक्कलों का यूज करेंगे और बड़ा ही फायदे देते हैं। तो हमने सारे छिक्कल ले लिए हैं और मटर को लेते टाइम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा ताज़ा मटर लेंगे, तब हमारे छिक्कल वो यूजफुल होंगे। तो हम छिक्कल को सबसे पहले छिक्कल को भी छीलने का तरीका देख लीजिए। इस तरह से हम छिक्कल का जो अंदर का पार्ट है वो निकाल देंगे। देखिए हार्ड पार्ट होता है और ये बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं होता है, ना ही ये गलता है। तो इसको इस तरह से हम छिक्कल को निकाल देंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। बस मटर को लेते टाइम है फ्रेश मटर लीजिएगा, ताज़ा मटर लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि अगर मटर में दाने कम है ना तो वो वाली मटर लीजिएगा, पकी हुई मटर बिल्कुल नहीं लेना है। अब इस तरह से हम सारे छिक्कलों को छील के तैयार कर लेते हैं। अभी तब तक मैं क्या करूँ, छिक्कल को छील के तैयार कर लेंगे, तब तक हम कुछ फ़ायदे देख लेंगे इसके। क्योंकि ये मटर से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद ये मटर के छिक्कल होते हैं। इसमें बहुत सारियां बीमारियां दूर कर देते हैं ये मटर के छिक्कल खाने से। अगर इनका यूज करा जाए अपने डेली खाने में तो बहुत सारा ये फ़ायदा देता है। जैसे मटर में ना बहुत सारा फाइबर होता है, फाइबर होने की वजह से ना ये हमारी जो बहुत सारी समस्याएं हैं ना, जैसे वजन ज़्यादा हो जाता है तो वजन करने में भी ये मदद कर देता है। बहुत सारा मतलब वजन को कंट्रोल करता है। अगर हम मटर के छिक्कल में विटामिन्स की बात कर लें तो इसमें विटामिन्स बहुत सारी पाई जाती हैं और जैसे कैल्शियम है, कॉपर है, पोटेशियम भी बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो मटर के और एक और बात, अगर मटर के छिक्कल का हम यूज करेंगे और इन्हें खाएंगे ना तो हमारी जो आँखों की रोशनी है ना वो भी तेज़ हो जाती है। खासकर जिनकी वीक रोशनी हो गई है या आंखें कमज़ोर हो गई हैं उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है पता है, ये हमारी मेमोरी को तेज करता है। इसमें ऐसे कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी मेमोरी को बहुत शार्प बनाता है, बहुत ही तेज करता है। तो इसका जो से मतलब खाने का बहुत ही अच्छा, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, जो जिनको ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है या हार्ट की बीमारियां बहुत जल्दी हो जाती हैं तो उनको भी बहुत खाने से ना बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये तो हो गए फ़ायदे। और देखिए हमने छिक्कल भी, मटर के छिक्कल को भी छील के तैयार कर लिया है। अभी मैं छील के भी बता रही हूँ। देखिए इस तरह से हमने सारे छिक्कल को यहाँ पे इस तरह से रेडी कर लिया है। अभी फाइनली दिखाऊंगी मैं, तो सारे छिक्कलों को देखिए कितना इसमें वेस्टेज निकली है। तो ये वेस्टेज हमें निकाल देनी है और ये हो गई हमारा कामयाब चीज़, कामयाब वाला जो चीज़ आ गई निकल के वो ये है। तो चलिए अब इसकी बनाते हैं हम रेसिपी। फ़ायदे तो हमने बहुत सारे देख लिए, तो रेसिपी बनाते हैं। और रेसिपी भी ऐसी होगी ना, मैं यकीन मानिए फ्रेंड, गारंटी से कह रही हूँ, आप ना उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और बार बार घर में बच्चे भी आपके डिमांड करेंगे इस रेसिपी को। और एक सीक्रेट मसाला ऐसा डालूंगी जो बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो मसाला क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट में। देखिए मैंने बेसन ले लिया और 2 चम्मच चावल का आटा ले लिया, फिर मैंने ऑर्गेनो डाल दिया और थोड़ी सी हींग डाल दिया और हींग के बाद मैंने थोड़ा चाट मसाला डाल दिया है और चाट मसाला के बाद मैंने डाल दिया नमक और थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। तो ये चीज़ें डाली हैं। अब इनको डाल के एक हम गाढ़ा सा घोल बना के तैयार करेंगे। तो घोल बना रही हूँ, तब तक आप कमेंट में जल्दी से बताइए बच्चों का फेवरेट मसाला कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा बच्चे आजकल जो पसंद करते हैं वो मसाला कौन सा है, जल्दी से बताइए कमेंट में। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि ना आपको, और बेल आइकन को दबा देंगे ना तो जिससे क्या होगा, नई वीडियो जब भी अपलोड होगी तब तक आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो देखिए घोल हमारा देख लीजिए, घोल इस तरह से रहना चाहिए। घोल देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट घोल है, इसी तरह से रहना चाहिए। अब आएगी वो सीक्रेट मसाला कौन सा है जो सब बच्चों को पसंद है, ये है मैगी मसाला। आपने बताया ना, जल्दी से मैंने कहा था कमेंट कीजिए, तो अब कर लीजिए। तो चलिए अब हमने मैगी मसाला डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और एक बात और दिला दूं मैं याद, अगर रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो कमेंट में या तो आप यम्मी लिख दीजिए या टेस्टी लिख दीजिए, जो आपके दिमाग में आ रहा है इस रेसिपी को देखकर वो शब्द आप लिख सकते हैं। तो चलिए, अब हमने मटर के छिक्कल को ऐसे इस बेसन के घोल में डाल लेना है और इस तरह से कोट कर देना है। और कोट होने के बाद हमें एक कढ़ाई में सारे ये पकौड़े, आज बना रही हूँ मटर के छिक्कल के पकौड़े, तो इनको इस तरह से छोड़ देंगे और इनको मीडियम आंच पे हम सिकने देंगे और ये बड़े ही क्रंची करारे बनके तैयार होते हैं। ये सारे एक बार में जितने भी पैन में आ गए हमने उनको छोड़ दिया और थोड़ी देर के बाद हम इनको पलट देंगे एक एक करके। गैस को आप ध्यान रखेंगे, धीमी ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। तब तक एक चीज़ और बता दीजिए मुझे कमेंट में, ये किस किस ने इससे पहले पकौड़े ये खा रखे हैं या मटर के छिक्कल की रेसिपी आप लोगों ने पहले खा रखी है। इसकी बहुत सारी रेसिपियाँ बनती हैं, तो आज मैंने पकौड़े बना के तैयार किए हैं। तो आप मुझे कमेंट में जल्दी से बताइएगा किस किस ने इसको खा रखा है, किस किस ने ये रेसिपी बना रखी है या इससे पहले कहीं रेसिपी देखी या नहीं देखी। तो देखिए पकौड़े भी हमारे बन के तैयार हो गए हैं और धीमी आंच पर हमने सिकने दिए हैं। बहुत ही क्रंची, बहुत ही करारे पकौड़े बन के तैयार होते हैं। तो इस तरह से हमने धीमी आंच पे, मतलब मीडियम आंच पे इसको सेक लेना है और बिल्कुल ब्राउन होकर सेकना है, जिससे इनमें करारापन आ जाए। तो देखिए इस तरह से ये सेक लेना। पकौड़े हमारे बिल्कुल सिक के तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें ऑयल में से हम इन पकौड़ों को निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सारे पकौड़ों को हम सेक लेंगे और सेकने के बाद प्लेट में निकाल लेंगे। अभी देखिए हम सर्व कैसे करेंगे और किसके साथ बहुत ही शानदार लगते हैं। चटनी की अगर हम बात करें तो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, धनिया की कोई भी चटनी बना लीजिए, उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैंने तो भाई चाय के साथ एंजॉय किए थे, मुझे इतना टेस्टी लगे थे, इतना टेस्टी लगे थे कि मेरा अब तो भाई जब भी मटर आती है ना, मटर देख लेते हैं तभी मन करता है कि ये पकौड़े बनाए जाएँ। तो चलिए हमने चाय ले लेते हैं। चाय को बहुत ही अच्छे से हमने दूध डाल के, बहुत अच्छे से अदरक वाली चाय ये बना के तैयार की है। दूध डाल के बहुत ही अच्छे से हम उबाल ले लेते हैं चाय में। देखिए चाय भी एकदम मेरी बेहतरीन रेडी हो गई है। तो रेडी होने के बाद अब चाय को क्या करेंगे भैया, कप में कर लेंगे, पलट लेंगे। और आज का मौसम ऐसा हो रहा है, ना ही धूप है ना ही कुछ है, तो भैया पकौड़े खाने का आनंद तो ऐसे ही मौसम में होता है या बरसात में होता है। तो चलिए हम चाय के साथ इन पकौड़ों को एंजॉय करते हैं। चाय को फटाफट से कप में कर लेते हैं और मैं अभी तोड़ के दिखाऊंगी पकौड़े का। ये एकदम क्रंचपन भी बहुत ही अच्छा है, अंदर से भी बिल्कुल ही सॉफ्ट है। तो सबसे पहले तो हम चाय को कर लेते हैं कपों में और कप में चाय करने के बाद अब देख लेंगे पकौड़े। तो चाय के साथ ये पकौड़े खाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो लीजिए चाय भी रेडी है, पकौड़े भी रेडी हैं। आप लोग सब आके एंजॉय कीजिए मेरी चाय, मटर के छिक्कल के पकौड़े और चाय के साथ। देखिए तोड़ कर दिखा देती हूँ, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रंची, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत शानदार पकौड़े लगते हैं। तो फ्रेंड किस किस को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वो रेसिपी में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।